उसके वास्ते सामान हो गया है, सामान हो गया है, सामान हो गया। ये बख्शिश का उसके बख्शिश का उसके वास्ते सामान हो गया है, सामान हो गया है, सामान हो गया। किसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया, किसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया है, किसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया। खुशिश कब से के वास्ते सामान हो गया है, किसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया। और हुफ़ाज़ की दस्तार फजीलत को देख कर हुफ़ाज़ RK मुशायरा मीडिया। वफा खुलूस, वफा खुलूस अकीदत का जाम लाया हूँ, बसद खुलूस बसद एहतराम आया हूँ। कबूल कीजिए तोहफा बड़ा अनोखा है, सरजमीन बिहार से आपके मोहब्बत में सलाम लाया हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम क्या है मैंने जोर के साथ, आवाज नहीं आई शोर के साथ। हर लफ्ज मोती है गोली नहीं है, लगता है झारखंड वाले के मुंह में बोली नहीं। लग के बोल दे सुभान अल्लाह। रहे हयात में कांटों को फूल कर लीजिए, अदब से बैठ के जिक्र रसूल कर लीजिए। तनवीर ज़की की बस यही गुजारिश है, मेरा भी सलाम मोहब्बत कबूल कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेरे सलामती की हिफाजत कर ली। आइए मैं मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ जामिया अल-बाक़ियतुस सालिहात मुंतज़िमीन जलसा व बाशिंदगान हाजी मतलूब गली रांची का, खुसूसन कारी इरफानुल्लाह साहब का, कि आपने मुल्क भारत के बड़े बड़े क़दावर उलमाए किराम को मदू किया और मुझ जैसे खाकसार को भी अज़मत निकाबत से सरफराज किया। अल्लाह आपके इस हौसले को कबूल व मंजूर फरमाए। सारा मजमा बोल दे आमीन। आइए अब चलते चलाते हुए बिल्कुल तेजी के साथ हम्द बारी के कुछ अशार पढ़कर मैं अपनी निजामत की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मर्तबा सारा मजमा धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और लहक के बोल दे सुभान अल्लाह। आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूं मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। लहके बोल दे सुभान अल्लाह। कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। जनाब अशफाक बहराइची साहब, हर एक प्यासे के खातिर सबील होना है, हर एक प्यासे के खातिर सबील होना है। ऐ तिश्नगी तुझे दरियाए नील होना है। लहके बोल दे सुभान अल्लाह। हर एक प्यासे के खातिर सबील होना है, ऐ तिश्नगी तुझे दरियाए नील होना है। मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आता, मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। अब ऐ खुदा तुझे मेरा वकील होना है। लग के बोल दे आमीन। अब ऐ खुदा तुझे मेरा वकील होना है। तेरी रजा की जरूरत है मेरे मौला, तेरी रजा की जरूरत है मेरे मौला। मुझे कफील नहीं खुद कफील होना है, मुझे कफील नहीं खुद कफील होना है। आइए मुअक्कर हाजरीन, मुक़्तदर उलमाए किराम, साहिबे ज़माना, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई व किबरियाई बयान करके बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, उसका फजल है, उसकी आता है, उसकी मेहरबानी है कि उसने मुल्क के नाजुक तरीन हालात में भी ज़िक्र रब्बुल आलमीन, ज़िक्र रहमतुल लिल आलमीन की तौफीक बख्शी। अल्लाह हमारी इस अक़ीदत व मोहब्बत को कबूल फरमाए। सारा मजमा बोल दे आमीन। अक़ीदतों का चमन लालाजार मिलता है। रांची वालों बिल्कुल तैयार रहना, लगे कि मैं झारखंड में बोल रहा हूँ। संसद भवन में अंडबंड हो गया, बिहार से कटकर झारखंड हो गए। लग के बोल दो सुभान अल्लाह।
हाँ, अकीदतों का चमन लालाजार मिलता है, अकीदतों का चमन लालाजार मिलता है। नसीब वाले को दुनिया में प्यार मिलता है। जमाना माने न माने यही हकीकत है, नबी के जिक्र से दिल को करार मिलता है। जमाना माने न माने यही हकीकत है, नबी के जिक्र से दिल को करार मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के इस गुलो नाजरीन हसीन शब में कुमकुमे और बरक़िया से चकाचौंध दीनी मजलिस दिल पजीर महफिल में ईमानी इरफानी नूरानी रूहानी माहौल में उलमाए किराम के जम्मे गफीर में अक्सर शुरका इज़ाम अहले फिक्र नज़र साहिब अक्ल दानिश लोग हैं, जिनकी नज़र कदीम व जदीद टेक्नोलॉजी माजी व हाल और कुरान करीम की लाजवाल मिसाल पर भी है, तो दुनिया की बढ़ती हुई हैसियत और रफ्तार पर भी है, और मुआशरे में बढ़ती हुई बुराई और नई नस्लों की रेशा दवानी पर भी है। हाई टच लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी है, तो मोबाइल से बढ़ती हुई इश्क व मोहब्बत पर भी है। अब जरूरत इस बात की है कि जब मुआशरे में बुराई पैदा हो जाए, खुराफात पैदा हो जाए, लोग माँ बाप को गालियां देने लगे, लोग कुरान और सुन्नत को छोड़कर मनमानी जिंदगी गुजारने लगे, बेहया और बेगैरत हो जाए, तो ऐसे वक्त में वरासतुल अंबिया उलमाए किराम को मदऊ किया जाए, जो हमारे मुआशरे की सही तरबियत और रूहानी इलाज कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सरजमीन झारखंड में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आपको मैं बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन उलमाए किराम की उम्र में बरकत दी। इनके अंदर वो लहजा है, हजरत सिद्दीक जैसे सदाकत बयान करने वाले, हजरत उमर जैसे अदालत कायम करने वाले, हजरत उस्मान जैसे हया का इजहार करने वाले, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का पैगाम सुनाने वाले उलमाए किराम की एक जमात, एक टोली, एक गिरोह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर बरजमान है। मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ जनाब कारी इरफानुल्लाह साहब को कि आपकी खामोशी में वो शोर है कि बड़े बड़े शेर इस शोर में कैद हो गए और आपकी आंखों में घर बना लिया। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुबारकबादी पेश करना चाह रहा हूँ कारी इरफानुल्लाह साहब को और आप लोगों को कि आपने मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुतबर्रक बहरुर रईक अदमुन नज़ीर उलमाए किराम को मदू किया और मुझ जैसे खाकसार को भी अज़मत निकाबत से सरफराज किया। यहीं पर मैं एक बहुत बड़ी दास्तां सुनाते चलूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको हकीर सी दावत दी, आपकी जो अज़मत व मोहब्बत मेरे दिल में दौड़ रही है उसका इजहार किए बगैर हम नहीं रह सकते कि हमने आपको साहिबे दिल बनकर पुकारा और आपने अपनी अटूट मोहब्बत से महफिल को जीनत बख्शी, जिससे हमारा टूटा हुआ हौसला और टिमटिमाता हुआ चराग शोले जव्वाला हो गया, जिसकी रोशनी से तारीकियां दूर हुई और हर तरफ उजाला हो गया। मचल के बोल दे आमीन। मुझे ये बात बताते हुए बड़ी मुसर्रत और शादमानी हो रही है कि आप जिस सहने चमन में अलबाक़ियातुस सालिहात के ग्राउंड में तशरीफ लाए हैं, इसकी शबो रोज की मेहनत और यहाँ के असातिज़ाए किराम के जोहद मुसलसल, खुसूसन कारी इरफानुल्लाह साहब की अर्क रेजी, इनकी शब बेदारी, इनके आहे सेहरगाही, इनके शबो रोज की मेहनत के साए तले अल्हम्दुलिल्लाह 6 तलब अजीज ने हिफ्ज़ कलाम पाक मुकम्मल किया है। वहीं पर कारी साहब ने इन नूरानी चेहरों के मंजर को आंखों में पिलोने के लिए और इन बच्चों के सरों पर दस्तारे फजीलत का सेहरा बांधने के लिए साहिब तक़वा व रज़ा सूफिया बासफा नवासा शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना व मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ़ान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस व सदरुल मुदर्रिसीन जामिया इस्लामिया जामे मस्जिद अमरोहा उत्तर प्रदेश को उन्होंने अपनी अकीदत के गुलदस्ते से छोटी सी दावत दी। हुस्न इत्तिफाक हजरत ने हमारी दावत को कबूल फरमाकर अपनी आमद सईद से हमें इज्जत बख्शी। अल्लाह ताला आपकी आमद सईद को हमारे लिए कबूल मंजूर फरमाए। सारा मजमा बोल दे आमीन। वहीं पर मैं आप हजरात का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुख्तलिफ शहरों से सफ़र की सुअबतें बर्दाश्त करके यहाँ पर तशरीफ लाए। यकीनन आप लोग भी काबिल मुबारकबाद है। मेरे दोस्तों, यकीन जाने सफ़र की सुअबत वही जानता है, सफ़र की कठिनाइयाँ परेशानियाँ वही जानता है जो सफ़र के दरमियान सफ़र की तैयारी किया करता है। यकीन जाने मेरे दोस्तों, जनाब अशफाक बहराइची साहब, दिगर उलमाए किराम और मुझे से खाकसार बरमला जब सफ़र की तैयारी करता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सफ़र के दरमियान अगर थोड़ी सी निगाह खता कर जाए, पाँव फिसल जाए, हरकत व सकनात बिगड़ जाए तो जिस्म के
चेथड़े उड़ सकते हैं, हड्डियां रेजा रेजा हो सकती हैं, लेकिन तमाम बातों के बावजूद बेखौफो खतर होकर असमत इलाही तौफीक इलाही से अपने माँ बाप के चेहरे को देखते हुए सफर करता हूँ और आपकी आंखों में समा जाता हूँ। मचल के बोले आमीन सुभान अल्लाह। मैं 4 मिसरे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, सारा मजमा थोड़ी तवज्जो के साथ सुने और अच्छा लगे तो बोल दे सुभान अल्लाह। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़े खतरे में रहती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब तक घर नहीं लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, मैं जब तक घर नहीं लौटूं मेरे माँ सजदे में रहती है। भाई भाई में कोई फासला नहीं होता, भाई भाई में कोई फासला नहीं होता, भाई भाई में कोई फासला नहीं होता, दुख को बांट लेते तो घर बटा नहीं होता। पढ़ के आयतल कुर्सी घर से मैं निकलता हूँ, मेरे साथ रास्ते में हादसा नहीं होता, मेरे साथ रास्ते में हादसा नहीं होता। आइए मेरे दोस्तों, ये सफर की सुहबत थी जिनके दास्तां मैंने आपके सामने पेश किया।